दोस्तों, सोचकर देखिए कि अगर आप 5 साल के लिए किसी एक ऐसे आइलैंड पर फंस जाएं, जहां ना तो पीने के लिए पानी हो, ना खाने के लिए खाना और ना ही रहने के लिए घर हो, तो क्या आप वहां सरवाइव कर सकते हैं? यह एक ऐसे ही आदमी की सच्ची कहानी है जो 5 साल एक ऐसे ही आइलैंड पर फंस गया था। आपको क्या लगता है कि यह आदमी जिंदा बच पाया होगा या नहीं? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। कहानी की शुरुआत में हमें क्लार्क नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि हमेशा अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहता है। फिलहाल वह फेडेक्स नाम की एक कोरियर कंपनी में काम करता है और इसका एक लक्ष्य है कि वह 1 साल में 4 लाख कोरियर खुद जाकर डिलीवर करें। अब हम उसकी गर्लफ्रेंड एली को देखते हैं, जो कि उसके साथ ही काम करती है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज एली क्लार्क से काफी नाराज है, क्योंकि काम की वजह से क्लार्क के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वह एली को शादी के लिए प्रपोज कर सके। एक दिन उसे कुछ बड़े पार्सल आते हैं, जिन्हें रसिया में विप नाम के आदमी के पास पहुंचाने हैं, जिसे डिलीवर करने के लिए खुद क्लार्क जाता है। वह एली से वादा करता है कि आने के बाद वह उसके साथ शादी कर लेगा। एली जाने से पहले क्लार्क को एक घड़ी देती है, जिसमें उसकी फोटो लगी होती है, और वह उसे बोलता है कि तुम्हें जब भी मेरी याद आएगी तो इस घड़ी को देख लेना। इसके बाद वह एयरपोर्ट पर जाकर देखता है कि वहां फेडेक्स कंपनी का एक प्राइवेट जेट था, जिसमें पार्सल और कुछ गिने चुने लोग मौजूद थे। तभी प्लेन वहां से टेक ऑफ करता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन कैप्टन को खबर मिलती है कि सामने से एक बड़ा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए वह पीछे बैठे लोगों को मास्क लगाने के लिए कहता है। क्लार्क तुरंत वॉशरूम से बाहर आता है, पर इतने में घड़ी उसके हाथ से गिर जाती है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन में टर्बुलेंस तेज होने लगती है। कैप्टन को पता चलता है कि प्लेन का एक इंजन फेल हो चुका है, इसलिए उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। सभी तुरंत अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन इस तूफान में पायलट प्लेन को बचा नहीं पाता और कुछ ही देर बाद में प्लेन समुद्र में जाकर क्रैश हो जाता है। यहाँ कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाता है। उसके बाद हम क्लार्क को देखते हैं, जिसने एक एयरबैग को पकड़ रखा था। वह अपने साथियों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में प्लेन में आग लग जाती है और प्लेन बीच से टूटकर अलग हो जाता है। इसीलिए उसके अंदर पूरा पानी भर जाता है और वह समुद्र में बाहर की तरफ आ जाता है। बेहोश होने की वजह से समुद्र की लहरें उसे अपने साथ ले जाती हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक ऐसी जगह पाता है जहां सिर्फ पेड़ पौधे, जानवर और समुद्र की लहरों के अलावा कुछ नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सी जगह आ गया है। वह काफी आवाज लगाता है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह हेल्प साइन बनाता है, ताकि ऊपर उड़ रहे एरोप्लेन या जहाज से किसी की नजर उस पर पड़ जाए और उसे बचा ले। उसके बाद वह एयरबैग को खींचते हुए किनारे तक लाता है, जिसमें उसे वह घड़ी मिलती है जिसे एली ने उसे गिफ्ट में दी थी। उसे देखकर वह रोने लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वह यहाँ कब तक फंसा रहेगा, इसलिए वह काफी परेशान हो जाता है। किनारे पर उसके प्लेन से गिरा हुआ कुछ सामान तैरकर उसके पास आता है, जिसमें कुछ पार्सल होते हैं, लेकिन उसे पता था कि इनमें खाने का कोई भी सामान नहीं है, इसलिए वह उन्हें नहीं खोलता है। उसे काफी तेज भूख और प्यास लग रही थी। तभी उसके ऊपर एक नारियल गिरता है, जिसे देखकर उसे आइडिया आता है कि आइलैंड के नारियल उसकी भूख और प्यास दोनों मिटा सकते हैं। इसलिए वह नारियल तोड़ता है और उन्हें खाने की कोशिश करता है, लेकिन नारियल इतने मजबूत थे कि वह उसके अंदर का पानी नहीं निकाल पा रहा था। वह उसे हर जगह मारता है, तब जाकर उसे उसमें पीने का पानी मिलता है। उसके बाद वह उसके अंदर का मीठा नारियल निकाल कर भी खाता है, जिससे उसकी भूख मिटती है। वह सोचने लगता है कि यहाँ से बाहर जाने के लिए उसे सबसे ऊपर वाली जगह पर जाना होगा, जहां से वह देख सके कि यहाँ आसपास कोई शिप है या नहीं। वह पास के पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नंगे पांव होने की वजह से उसे काफी कांटे चुभ जाते हैं। इसलिए वह अपने पैरों पर एक कपड़ा बांध लेता है और फिर ऊपर चढ़ना शुरू करता है। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी चीज पर पड़ती है। वह तुरंत भागते हुए नीचे आता है, लेकिन यह चीज असल में उसके दोस्त की लाश थी, जो तैरकर किनारे पर आ चुकी थी। अब वह अपने साथी को वहीं किनारे पर दफना देता है, लेकिन इससे पहले वह उसमें से कुछ जरूरी सामान को निकाल लेता है, जिसमें एक टॉर्च, शूज और एक छोटी ब्लेड होती है। वह जूते पहन लेता है, जिससे उसे थोड़ी तो राहत मिलती है। अगले दिन जब वह सोकर उठता है तो वह देखता है कि जो उसने हेल्प का साइन बनाया था वह पानी की लहर की वजह से मिट चुका है।
इसलिए वह अब की बार कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है और उससे वहां हेल्प साइन बनाता है ताकि अब की बार लहरें उसे मिटा ना सके। अब वह अपने खाने के लिए मछली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह उसके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि मछली पकड़ने के लिए ना तो उसके पास कोई शार्प टूल है और ना ही उसे पकाने के लिए उसके पास कोई सामान है, और आज से पहले उसने यह काम कभी किया भी नहीं था। आखिरकार वह हार मानकर सो जाता है, लेकिन इस रात उसे राहत की एक उम्मीद नजर आती है। उसे कुछ दूरी पर एक शिप गुजरता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है और वह तेज चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन लहरों की वजह से उसकी आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। तभी उसे टॉर्च का आइडिया आता है, लेकिन जब तक वह टॉर्च से उसकी तरफ इशारा करता, वो शिप वहां से जा चुका था, इसलिए वह वापस उदास होकर बैठ जाता है। अगले दिन वह अपना मन बहलाने के लिए खुद को हिम्मत देता है और पत्तों में इकट्ठा हुए पानी को नारियल में भरकर पी जाता है। उसके बाद इस नारियल को काट कर खा जाता है। उसे यहां फंसे हुए अब 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। तब से लेकर अब तक वह नारियल खा रहा है और नारियल ही पी रहा है। अब नारियल पर जिंदा रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह यहां से जाने के बारे में सोचता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं था जितना वह सोच रहा था। पहली लहर को तो वह जैसे तैसे पार कर लेता है, लेकिन जब दूसरी लहर आती है तो एयर बैग के साथ उसे पलट देती है। इस वजह से उसे काफी चोट भी लग जाती है। उसे काफी दर्द होता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए उसे दर्द सहना पड़ता है। जब वह वापस आकर देखता है तो आज बहुत तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए वह अपने शरीर को ढककर गुफा में जाकर छुप जाता है। गुफा में भी पानी भरना शुरू हो जाता है, लेकिन वह फिर भी यहाँ सोने की पूरी कोशिश करता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह उन पार्सल को खोलना शुरू कर देता है। उसमें से एक बॉक्स में उसे स्केटिंग शूज मिलते हैं, जिन्हें वह पहन तो नहीं सकता था, लेकिन इसके ब्लेड को वह अपने कामों में यूज कर सकता है। इस ब्लेड से वह नारियल को काटने की कोशिश करता है और अब नारियल तोड़ने में उसे पहले से कम समय लग रहा था। इसके बाद मछली पकड़ने के लिए वह एक शार्प टूल बनाता है और इस बार वह कुछ केकड़ों को पकड़ने में सफल भी हो जाता है, लेकिन उन्हें पकाने के लिए उसे आग जलानी पड़ेगी, इसलिए वह एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी पर घिसकर आग जलाने की कोशिश करता है। ऐसा करते हुए उसे शाम हो जाती है, लेकिन आग जलने का नाम नहीं ले रही थी। काफी देर तक लकड़ी घिसने की वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है और वह इरिटेट होकर सारा सामान वहां से फेंक देता है। वह काफी परेशान हो चुका था, क्योंकि कोई भी काम उससे आसानी से नहीं हो पा रहा था। कुछ देर शांत बैठने के बाद उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। दूसरे पार्सल में उसे एक बोल मिलती है जिस पर उसका खून लगा होता है। उस बोल पर वह एक स्माइली बना देता है और उसे अपना दोस्त मानकर बातें करना शुरू कर देता है, ताकि उसे यहाँ पर अकेला फील ना हो। अब वह सारे सामान को फिर से इकट्ठा करके आग जलाने की कोशिश करता है और इस बार उसकी मेहनत रंग लाती है। धीरे धीरे धुआं उठना शुरू हो जाता है और फाइनली आग जल जाती है। उस रात उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके पास अब बात करने के लिए फुटबॉल के रूप में एक दोस्त है और पका हुआ खाना और पानी है। अगली सुबह जब वह सोकर उठता है तो उसे अपने दांत में दर्द महसूस होता है। यह दर्द उसे सालों से हो रहा था, लेकिन अपने काम की वजह से वह उसे नजरअंदाज करता था। लेकिन यहाँ फंसने के बाद से यह दर्द उसे परेशान कर रहा था, इसलिए वह फैसला करता है कि वह इस दांत को तोड़ देगा। वह शूज के ब्लेड को अपने मुंह में डालकर पत्थर की सहायता से उस दांत को तोड़ देता है। ऐसा करने में उसे इतना दर्द होता है कि वह बेहोश हो जाता है और अगले 2 दिन बाद उसकी आंख खुलती है। अब सीन यहां से 4 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां क्लार्क पूरी तरह से बदल चुका है। उसने बीते 4 सालों में कई सारी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यह है कि वह यहां से बाहर कैसे निकले। अब उसने मछली पकड़ना भी सीख लिया है, जिससे उसे खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होती। उसके पास उसकी जो फुटबॉल थी, उसके अंदर से भी अब जड़ें निकलना शुरू हो गई है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी मुश्किलों से वह यहाँ 4 सालों से जिंदा है। लेकिन अभी भी उसे उम्मीद है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जाएगा। क्लार्क ने उस बोल का नाम मैक्सी रखा था, जिससे हर रात वह एमी के बारे में बात करता था और उसे कहता था कि वह उसे बहुत मिस करता है। उसके बाद जब वह बाहर जाकर देखता है तो वहां उसे एक फाइबर की प्लेट मिलती है,
जिसे लेकर वह किनारे पर आ जाता है और अपने दोस्त मैक्सी से पूछता है कि यह हमारे किस काम आ सकती है। तब उसे आइडिया आता है कि क्यों ना इसकी मदद से यहां से बाहर निकलने के लिए राफ्ट तैयार किया जाए। उसने एक बार पहले भी यहां से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन वह निकलने में कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन अब की बार वह सोच लेता है कि वह यहां से बाहर निकलकर ही मानेगा। वह सबसे पहले पेड़ों में आग लगाकर उन्हें तोड़कर लकड़ियों को इकट्ठा करता है। इसके बाद में उन्हें जोड़कर बेस बनाता है और उसके ऊपर फाइबर प्लेट लगा देता है, जो कि उसके लिए विंड ड्राइवर का काम करेगी। लेकिन यह जुगाड़ मजबूती से नहीं बंधा हुआ था, इसलिए उसके हाथ एक पार्सल लगता है जिसके अंदर एक रील थी, जिसे खोलकर वहां राफ्ट को मजबूती से बांध देता है, जिससे कि वह आसानी से खुल न सके। वह से जाने से पहले वहां एक पत्थर पर लिख देता है, मैंने इस आइलैंड पर पूरे 1500 दिन गुजारे हैं, जो किसी आम आदमी के लिए असंभव है। लेकिन जब वह जुगाड़ को समुद्र में उतारने वाला होता है, तभी तेज लहरें आना शुरू हो जाती है। इसलिए वह थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और उसके शांत होने का वेट करता है। वह आग जलाता है और अपनी दोस्त मैक्सी से बात करते हुए उसे बताता है कि अगर वह यहां से निकलने में सफल हुआ तो वह सबसे पहले अपनी फ्रेंड एली से शादी करेगा, क्योंकि वह यहां उसे बहुत मिस करता है। जब लहरें शांत हो जाती है तो वह अपनी नाव को नीचे उतारकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका सामना समुद्र के लहरों से होता है, जो कि उसे धकेल कर पीछे कर देती है। लेकिन अब की बार वह डटकर उनका सामना करता है और उन्हें पार कर आगे निकल जाता है। लेकिन एक मामूली सी नाव से समुद्र पार करने में उसे काफी साल लग सकते हैं। क्या पता उससे पहले कोई व्हेल या शार्क रास्ते में उसे निपटा दें। लेकिन अभी भी उसके अंदर हिम्मत है। वह अपने साथ कुछ नारियल लेकर आया था, जिनके अंदर वह तूफान में बरसे पानी को इकट्ठा करके पी लेता है और समुद्र से मछली निकालकर खा लेता है। ऐसे ही उसको कई दिन समुद्र में बीत जाते हैं। ऐसी एक दिन जब वह सो रहा था तो उसका दोस्त मैक्सी पानी में गिर जाता है और उससे दूर जाने लगता है। जब वह सोकर उठता है तो देखता है कि उसका दोस्त मैक्सी उसके पास नहीं था। वह उसे ढूंढने के लिए तुरंत पानी में कूदता है, लेकिन मैक्सी उससे काफी दूर जा चुका था, इसलिए वह वापस राफ्ट पर आ जाता है। उसके बाद वह बहुत रोता है, क्योंकि इतने सालों से मैक्स ही उसका दोस्त था, जो कि अब उससे अलग हो चुका है। क्लार्क रोते रोते सो जाता है। तभी हम उसके पीछे एक जॉइंट शिप को देखते हैं। इस दिन का उसे पिछले 4 सालों से इंतजार था। वह उनकी तरफ हाथ हिलाता है और आज उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि शिप वाले उसे देखकर उसे बचा लेते हैं। अब कहानी 1 हफ्ते बाद शिफ्ट होती है। जब वह वापस अपने घर आता है तो देखता है कि चीजें काफी बदल चुकी हैं। उसके ऑफिस के सभी लोग उससे मिलना चाहते हैं। वह ऑफिस में डाइनिंग टेबल पर पड़े हुए खाने को देखता है। तब उसे एहसास होता है कि इस चीज के लिए उसने कितने साल इंतजार किया है। उसके साथ वाले लोगों ने तो मान लिया था कि वह मर गया है, लेकिन उसे देखकर वह सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन क्लार्क को यहाँ पता चलता है कि एली की शादी हो चुकी है और उसके एक बेटी भी है। यह जानकर उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। इसलिए वह उससे मिलने उसके घर चला जाता है और उसे वह घड़ी वापस कर देता है जो उसने पिछले 4 साल से संभाल कर रखी हुई थी। एली उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन अब टाइम पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। एली उसे कार की चाबी वापस कर देती है जो उसने गिफ्ट करी थी, जिसे लेकर वह वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी भागते हुए एली बारिश में बाहर आती है और क्लार्क को गले लगा लेती है। वह उसे बताती है कि वह अभी भी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। उसे यकीन था कि वह एक दिन लौटकर जरूर आएगा, लेकिन क्लार्क कहता है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा परिवार भी है। वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से उन्हें कोई परेशानी हो, इसलिए वह एली को वापस उसकी जिंदगी में जाने के लिए कहता है। वह उदास होकर अपने दोस्त के घर चला जाता है, जहां वह उसे बताता है कि मैंने उस आइलैंड पर 4 साल इसी उम्मीद में बिता दिए थे कि जब भी मैं यहां से वापस जाऊंगा तो सबसे पहले मैं एली से शादी करूंगा। लेकिन अब उसने शादी कर ली है, इसलिए मेरा यहां रहना ठीक नहीं है। इसलिए मैं दूसरे शहर शिफ्ट हो रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना है।
उसके बाद क्लार्क को हम आखिरी पार्सल डिलीवर करते हुए देखते हैं। इस पार्सल को उसने उस आइलैंड पर कभी नहीं खोला था और उसे यकीन था कि वह उस पार्सल को डिलीवर करके रहेगा, लेकिन जब वह घर के अंदर जाता है तो देखता है कि घर के अंदर कोई भी नहीं था। घर पूरी तरह से खाली था, इसलिए वह एक नोट लेकर उस पार्सल को वहीं छोड़ देता है, जिसमें वह लिखता है कि इस पार्सल ने मेरी जान बचाई है। लेकिन जब वापस जाने लगता है तो एक चौराहे पर आकर वह रास्ता भूल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो उसे रास्ता बताती है। उसके जाने के बाद क्लार्क उसकी गाड़ी को इसी रास्ते पर जाते हुए देखता है जहां वह पार्सल डिलीवर करके आया है। वह समझ जाता है कि वह पार्सल इसी लड़की का है और वह उसे देखकर स्माइल करता है। उसके साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।